माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला, कंधे पर बागेश्वर धाम का गमछा डाले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम मंदिर पहुंचे तो बाबा बागेश्वर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक साथ देखकर विरोधियों में खलबली तो जरूर मची होगी। बागेश्वर सरकार के दर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की, देश की खुशहाली की अर्जी लगाए तो विरोधी देखते जरूर रह गए होंगे। असली खलबली तो तब मची होगी जब सनातनी अवतार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचे। 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बागेश्वर धाम कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया, लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था। जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश के कोने कोने से बागेश्वर धाम पहुंचे करीब 1 लाख लोगों को संबोधित किया तो पूरा इलाका जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। जय श्री राम। बागेश्वर धाम सरकार के जयकारे लग रहे थे, जय जय बजरंगबली गूंज रहा था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन से कह दिया था कि सनातन धर्म पर बहुत प्रहार हुए, हिंदू धर्म को कमजोर करने की कोशिश हुई। इन नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है। विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। पूरा मन जय श्री राम के जयकारों से तब और गूंज उठा जब प्रधानमंत्री मोदी ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को अपना छोटा भाई बता दिया। मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से पहले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी अपना भाषण दिया और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। अमेरिका में अगली पंक्ति में खड़े होकर के वहां के प्रधानमंत्री भी ट्रंप कहते हैं द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाए हैं, हम सबने, जो संतों की भी चर्चा करते हैं, महंतों की भी चर्चा करते हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री को हमने पाया है जिनका विजन और मिशन 2037 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। छतरपुर के बागेश्वर धाम में 100 बेड वाला सभी सुविधाओं से लैस कैंसर अस्पताल बनने जा रहा है। अस्पताल की आधारशिला आज रख दी गई है और अगले 2-3 सालों में अस्पताल बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हिंदुओं और सनातन के लिए बात करने वाले और हिंदू विरोधियों पर लगातार करारा प्रहार करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने कैंसर अस्पताल की बात रखी और उसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रख दी है। और आगे बढ़ते हुए अब बात प्रयागराज की करेंगे। महाकुंभ को लेकर शुरुआत से ही देखने को मिला कि लगातार सियासत हो रही है और आपको विश्वास नहीं होगा, गंगा जल को लेकर भी सियासत हुई थी, लेकिन अब एक जो रिपोर्ट सामने आई है उसने कई लोगों के दावों की पोल खोलकर रख दी है और जो गंगा जल की शुद्धता पर सवाल उठा रहे थे उनके लिए सच्चाई भी सामने पेश की है। चल रहा है, रोज लाखों करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं तो कुछ लोग महाकुंभ का दुष्प्रचार करने में जुटे हैं। बीते दिनों आपने सुना होगा जब ये कहा गया था कि महाकुंभ का पानी अब न पीने लायक रहा और न ही नहाने लायक, जिसके बाद आपके मन में भी सवाल उठे होंगे कि क्या गंगा का पानी नहाने लायक बचा है। लोगों के मन में डर था कि जहाँ इतने सारे लोगों ने स्नान किया वहाँ नहाने से उन्हें कोई रोग तो नहीं हो जाएगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि संगम का पानी अब पीने लायक तो बचा ही नहीं है। लोग पहले से ही डरे हुए थे, लेकिन उनके इस डर को और ज्यादा बल तब मिला जब 3 फरवरी को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में कहा गया था संगम के पानी में बैक्टीरिया की मात्रा खतरनाक लेवल तक पहुंच चुकी है और इस पानी में फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा खतरनाक श्रेणी पर है।
दरअसल फीकल कॉलीफॉर्म पानी में प्रदूषण का एक संकेतक माना जाता है। 3 फरवरी को जब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट आई तो तभी से महाकुंभ का दुष्प्रचार करने वालों को और मौका मिल गया था कि वो खुलकर महाकुंभ का दुष्प्रचार करने लगे थे। मकसद मोदी योगी की छवि को नुकसान पहुंचाना था। लेकिन अब जेएनयू, एयू और बिहार यूनिवर्सिटी के पर्यावरण वैज्ञानिकों की जो रिपोर्ट आई है उसने संगम के पानी को अशुद्ध बताने वालों को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट कहती है कि संगम का पानी करोड़ों लोगों के स्नान के बाद भी शुद्ध है। नहाने से लेकर आचमन करने तक में कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा प्लेन ट्रांसपेरेंट पानी है। ये बोतल आपको नजर आ रही होगी और ये पानी बिल्कुल स्वच्छ आपको नजर आ रहा होगा। कहीं से भी इसमें कोई मिलावटी कण नहीं नजर आ रहे होंगे। ये पानी जो है शोध के बाद इस तरीके से यानी कि ट्रीटमेंट के बाद यहाँ पर छोड़ा जा रहा है। हम खुद भी इस पानी को पीकर आपको दिखाते हैं कि कैसा ये पानी है, स्वच्छ पीने योग्य है या नहीं। तो देखिए हमने भी ये पानी पीकर देखा है। ये पानी एकदम ट्रांसपेरेंट पानी है। सिर्फ जेएनयू, एयू और बिहार यूनिवर्सिटी के पर्यावरण वैज्ञानिक ही नहीं, हेल्थ एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि संगम का पानी पूरी तरह नहाने लायक है। टिप को आप इसके अंदर डिप करेंगे, डिप करने के बाद आप निकालेंगे तो हम इसमें देखते हैं कि इसका कलर किस तरह का चेंज हो रहा है। तो जो कलर चेंज हो रहा है वो ये दर्शाता है कि आपका पानी एसिडिक है कि आपका पानी अल्कलाइन है। तो इसमें जैसे ये इस तरह से चार्ट बना होता है जिससे हम देखते हैं कि पानी आपका एसिडिक है, अल्कलाइन है। तो ये पानी जैसे कि नॉर्मल इसका पीएच आ रहा है। नॉर्मल पीएच की अगर हम बात करें जो कि हमारे नहाने के लिए बिल्कुल सेफ है, जो हमारी स्किन के पीएच से मैच करता है, जैसे 6.5 से 8.5 तक अगर पीएच है तो हमारे लिए ठीक है। तो वहाँ पर भी जो अभी फिलहाल की रिपोर्ट आई है उसमें पाया गया है कि वहाँ का पीएच अल्कलाइन है जो कि सेफ है आपके नहाने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो पहले ही कहते रहे हैं कि संगम का पानी नहाने लायक है और किसी के कहने पर ना आए। दुष्प्रचार तो खूब हुए लेकिन आखिर आस्था ही भारी पड़ी। सनातन विरोधियों के फर्जी दावे को श्रद्धालुओं ने सिरे से नकार दिया। तभी तो आंकड़े भी चौंका रहे हैं क्योंकि अब तक 62 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 62 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। दुनिया के अंदर किसी भी आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जमा होना और उस आयोजन के प्रति श्रद्धा भाव के साथ एकजुट होना, यह अपने आप में इस सदी की दुर्लभतम घटनाओं में से 62 करोड़ लोगों की गिनती इतनी बड़ी है कि ये कई देशों की आबादी से ज्यादा है। मतलब जितनी पाकिस्तान, कतर, अमेरिका, रूस की आबादी, उससे ज्यादा लोग तो तीर्थराज प्रयागराज में स्नान कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।